एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक बहुत डायनेमिक लीडरशिप में इस समय चल रहा है। हमारे वर्तमान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कल्ला साहब बहुत अनुभवी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो ऐसे हाथों में एजुकेशन का जो चलना है वो हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर सकते हैं। परिणाम जो गत 4 वर्षों में आए हैं इनसे पहले वाले भी अच्छे थे और फिर कल्ला साहब को चार्ज मिला तो हमें उत्तरोत्तर जो प्रगति एजुकेशन में देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, और जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है वहाँ भी जो प्रगति जो हुई है गत 4 वर्षों में वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है और सराहनीय है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र पर सीधा मैं कुछ बात माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में आपके माध्यम से सभापति महोदय लाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 6 विद्यालय ऐसे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाँ साइंस फैकल्टी जो है उसकी खुलवाने के लिए मैंने खूब पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं, आपको भी लिखे हैं, और जो एडिशनल CS एजुकेशन के रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के, उनको भी लिखे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती बनारसी देवी लाट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडरेला, शहीद नायक बजरंग लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढंढार कुलरियों का बास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडानिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरहट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वार्ड नंबर 2 पिलानी, ये जो विद्यालय हैं इनमें निश्चित रूप से विज्ञान विषय खुलना चाहिए, विज्ञान संकाय खुलना चाहिए। इनमें कला संकाय है, दूसरे विषय भी हैं, लेकिन जब तक बच्चे को विज्ञान विषय का इसको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, आज के ज़माने में मेरे विचार से सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टडीज़ हैं वो विज्ञान की है। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से जो हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं उनको विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 5 जो विद्यालय है, एक मंडरेला का है, एक ढंढार कुलरियों का वास का है, एक खुडानिया का है, एक नरहट का है, एक पिलानी सेल्फ का है। पिलानी जैसी जगह पर, मंडरेला जैसी जगह पर विज्ञान विषय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप संकाय नहीं स्वीकृत कर रहे हो तो मेरे विचार से एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सिस्टम पर लगता है। विनम्र निवेदन है कि आप इसमें जरूर खुलवाएं। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि 2 विद्यालय मेरे ऐसे हैं जहां विज्ञान तो है लेकिन कला नहीं है। सारे विद्यार्थी माननीय सभापति महोदय विज्ञान में नहीं चल सकते। विज्ञान के लिए बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, उसका उसमें अभिरुचि भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि श्री अड़ूकिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगीना ब्लॉक पिलानी, ये 2 विद्यालय है, मैं पत्र खूब लिख रखे हैं आपको। इन 2 में आप कला संकाय कृपया स्वीकृत करिए। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लगभग उसी स्टाफ में काम चल जाता है, और वो बच्चे जो जिनकी पढ़ाई छूट जाती है विज्ञान में वो चल नहीं सकते, और दूसरी जगह अभिभावक बच्चों को भेज नहीं सकते। विशेष रूप से मैं कहता हूँ बच्चियों को, लड़कियों को बाहर भेजने के लिए हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी, हम कितने ही मॉडर्न बन जाएं, फिर भी 10वीं 12वीं क्लास के पढ़ने के लिए बच्चियों को 10 किलोमीटर भी भेजने के लिए अभिभावक को सोचना पड़ता है। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, स्कूल का नाम अड़ूकिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगीना पिलानी ब्लॉक में है। इन दोनों में कृपया कला संकाय आप जरूर स्वीकृत करिए ताकि बच्चों का जो अध्ययन, आगे पढ़ने वाला जो काम है वो रुके नहीं और वो उसमें आगे कर दें। तीसरा निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत शिक्षा में बहुत आगे है, बहुत आगे है। और जब यहाँ मेरे पूर्व विद्वान साथियों ने कह भी दिया और रिकॉर्ड पर भी है कि महिला एजुकेशन में हम नंबर 1 पर हैं, मेल एजुकेशन में नंबर 2 पर हैं स्टेट में, राजस्थान में। तो अगर कोई सिल्वर मेडल लेने वाला खिलाड़ी हो, उसको गोल्ड मेडल के लिए आप तैयार करते हो तो मेरे विचार से बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य है। तो हमें प्रोत्साहन आप करिए। स्कूल्स हैं, बहुत पुरानी स्कूल्स हैं, कक्षों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपको भी
और माननीय जाहिदा जी को भी, जिनके पास अभी चार्ज आया है समग्र शिक्षा अभियान का और राज्य मंत्री है, इस काम को देख रही हैं, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर आप हैं, तो जहाँ जहाँ के लिए मैंने एडिशनल क्लासरूम्स के लिए निवेदन किया है वहाँ एडिशनल क्लासरूम कृपया स्वीकृत करें, अन्यथा बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है, पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, भवन गिरने वाला है, कमरा गिरने वाला है, उस स्थिति में बैठना पड़ता है, जो बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इसलिए जहाँ जहाँ के लिए मैंने पत्रों के माध्यम से, जो आपके रिकॉर्ड पर हैं, निवेदन किया है, कृपया वहाँ एडिशनल क्लासरूम्स की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। एक बात मैं जरूर बड़ी तकलीफ के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। कई बार अधिकारी व्हिम्सिकल ऑर्डर पास कर देता है, अधिकारियों के प्रति कोई मैं शिकायत नहीं पेश करना चाहता, उन्हीं में से निकला हुआ एक आदमी हूं, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर एक अधिकारी आपने लगा रखा है चूरू। किन परिस्थितियों में लगा, कैसे लगा, आपसे मेरी बात हो चुकी है, मुझे ध्यान है जिसको चूरू आपने जॉइंट डायरेक्टर लगाया है। कृपया मैं ये निवेदन करता हूं कि विधायक ने अगर लिख के दे दिया तो पहली प्रायोरिटी, जैसा कि सिस्टम में है, विधायक की डिजायर को ऑनर करना चाहिए। और अगर मंत्री के यहाँ से विधायक की डिजायर जॉइंट डायरेक्टर के पास चली गई चूरू के पास, तो वो ओवरराइडिंग प्रायोरिटी प्राप्त करती है, तो वो फिर अपने यहाँ से किसी अन्य को लगा दे और उस डिजायर को इग्नोर कर दे, ये मेरे विचार से ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप कृपया पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो मेरे द्वारा, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरे द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर्स की, बाकी सब हो गए, मेरे प्रिंसिपल भी हो गए, सारे हो गए, सब हो गए, एवरीथिंग इज डन, खाली सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड का ही अधिकार जॉइंट डायरेक्टर को होता है, चूरू जॉइंट डायरेक्टर को होता है। सेकंड ग्रेड के कितने टीचर अपने लेवल से जॉइंट डायरेक्टर ने पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लगाए, कृपया उनकी जांच कराएं और साथ में यह भी दिखवाएं कि क्या विधायक, संबंधित विधायक पिलानी का की डिजायर आई हुई थी, अगर आई हुई थी तो वो डिजायर ऑनर होनी चाहिए, उसके व्हिम्सिकल ऑर्डर नहीं होने चाहिए। मैं निवेदन करता हूं आप अपने स्तर से इसकी जांच करवाएं, किसी सीनियर अधिकारी से जांच करवाएं, और अगर यह पाया जाता है कि विधायक की डिजायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो उन ऑर्डर्स को आप रिवर्स करिए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और बाकी एजुकेशन बहुत शानदार चल रहा है, जनता में बहुत ज़्यादा इसका स्वागत है और जो परिणाम आ रहे हैं वो भी बड़े शानदार आ रहे हैं। आपके नए नए जो नवाचार हैं वो शिक्षा को बूस्टअप कर रहे हैं। और मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की कहता हूं कि मेरे यहाँ शिक्षा, जो मैं विशेष करके मांग जो 21 पर मैं बोल रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा का स्तर दिनों दिन बहुत ऊंचा होता जा रहा है, हमारे बच्चे भी मेरिट में, खूब मेरिट में आ रहे हैं। अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिक्षा में अग्रणी हैं, इसलिए थोड़ा सा आप और सपोर्ट कर दें तो राजस्थान में जैसे मेल में 2 पर हैं, वो मेल में भी नंबर 1 पर होंगे और महिला शिक्षा में हम नंबर 1 पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।